आपका प्यारा अल्लाह को प्यारा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ के राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। कराची के शेर शाह प्राचा चौक के नज़दीक एचपीएल बैंक की बिल्डिंग में बहुत बड़े धमाके का उस वक्त होना जब इस्लामाबाद में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इजलास जारी है। क्या ये पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने की साजिश है? इस धमाके के पीछे कौन सी ताकतें मुलव्विस हैं और उनके क्या मकासद हैं? आज की वीडियो में हम आपको ये तमाम बातें तफसील से बताएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को काइंडली एंड तक सुनिएगा, तभी आप तमाम हकीकतों को अच्छी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। इसके अलावा वो सवाल जो आपके ज़हनों में चल रहे हैं और उनके जवाब अभी तक आपको नहीं मिल सके हैं, जैसा कि इस बैंक की जो तामीर हुई है वो लीगल है या इलीगल, शहीद होने वाले कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, ज़ख्मी होने वालों की तादाद कितनी है, उनमें कितने लोग क्रिटिकल हैं, उनको किस हॉस्पिटल में लेके गए, रेंजर्स और पुलिस हुकाम का क्या कहना है, बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसका क्या कहना है, इसका OIC के साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले आपको वाक़या बता देते हैं कि हुआ क्या है, तो फिर समझने में आसानी होगी। देखें, कराची का एक बहुत बिज़ी इलाका है शेर शाह प्राचा चौक। ये एक कारोबारी मरकज़ है, तिजारती मरकज़ है। आप लोगों के ज़हन में ये भी सवाल चल रहा है कि जी हफ्ते को तो बैंक बंद होते हैं, तो ये बैंक में धमाका कैसे हो गया, बैंक कैसे खोला हुआ था? तो उसका जवाब ये है कि वैसे ब्रांचेस बंद होती हैं, लेकिन मखसूस ब्रांचेस तमाम बैंकों की खुली होती हैं, वहाँ पे रूटीन से कारोबारी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं। तो ये HBL की जो ब्रांच है शेर शाह प्राचा चौक के नज़दीक, ये खुली होती है सैटरडे को, हफ्ते को। तो एनी शाहिदीन का आपको बता देते हैं। वो ये कहते हैं कि मामूल के मुताबिक ज़िंदगी चल रही थी, लोग अपने कामों के लिए निकले हुए थे कि अचानक बहुत ज़ोर से धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले तो ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये ट्रांसफार्मर फटा है, लेकिन जब हम देखते हैं कि HBL बैंक की बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है तो हम उस तरफ को जाते हैं, और जब बैंक की बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बैंक की बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी हुई है, तबाह हो चुकी हुई है। बिल्डिंग का जो अंदरूनी हिस्सा है वो नज़र आ रहा है, बैंक का जो ट्रांसफार्मर है वो अपनी जगह से हिल चुका हुआ है, ज़मीन पे मलबा बिखरा हुआ है और उस पर ज़ख्मी मौजूद हैं। फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तो मौके पे मौजूद लोग ज़ख्मियों को उठा के नज़दीकी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल ज़ख्मियों को लेके जाते हैं। अच्छा, 11 जो लोग हैं जी वो शहीद अब तक हो चुके हुए हैं। शहीद होने वालों में 3 जो अफराद हैं वो बैंक के मुलाजिम हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड हैं। एक का नाम ज़िशान है, दूसरे का नाम शफीउल है और तीसरे का नाम मुनव्विर है। इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि PTI के MNA हैं आलमगीर खान साहब, उनके वालिद साहब भी इस धमाके में शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि तमाम शोदा को जन्नत फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाएं। इसके साथ आपको ये बता देते हैं कि ज़ख्मियों का क्या स्टेटस है, क्या सूरत हाल है। 13 अफराद जी ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से 3 की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक है, क्रिटिकल है। अल्लाह ताला से उनके लिए भी हम दुआ गुआएं कि अल्लाह ताला तमाम जो ज़ख्मी लोग हैं उनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और उनको जल्द से जल्द सेहत याबी अता फरमाएँ। ये जो आलमगीर खान साहब के बारे में आपको बताया कि ये फेमस हैं फिक्स सीट के हवाले से, इन्होंने कराची के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल काम किया है। अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे और तमाम शोहदा के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ये बैंक जो तामीर हुआ है वो नाले के ऊपर तामीर किया गया है, बिल्कुल इसके नीचे नाला जा रहा है जी और ऊपर बिल्डिंग तामीर कर दी गई है। उसके ऊपर तो हम वीडियो के अगले हिस्से में आते हैं कि वो सही तामीर की गई है, वो गलत तामीर की गई है। यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं कि जब धमाका हुआ तो फ़ौरन रेंजर्स मौके पे पहुंच गई और पुलिस की भारी नफरी भी मौके पे पहुंच गई। उन्होंने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और अभी उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये तकरीब करी है या इसके पीछे कोई गैस की पाइप फटी है तो उसकी वजह से धमाका हुआ है। रेंजर्स और पुलिस ये तहकीक और तफ्तीश अभी कर रहे हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लोग कह रहे हैं क्यों बुला लिया गया, कि अगर जी मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गैस की जो पाइप है ना जी वो फटी है, तो फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को क्यों बुलाया गया। वो आपको बता देते हैं कि देखें ये इतना छोटा कोई मामला नहीं है, ना ये धमाका कोई हल्की नौयत का था, ये बहुत बड़ा धमाका था कि देखें 11 लोग शहीद हो चुके हुए हैं, 13 ज़ख्मी हैं, उनमें भी 3 लोग क्रिटिकल हैं। नज़दीक जो गाड़ियाँ खड़ी थी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने जब ये धमाका हुआ है तो वो भी बर्बाद हो गई हैं, क्योंकि शीशे टूटे, लोहा निकला। यहाँ तक यानी शाहिदीन कह रहे हैं कि सीमेंट वो भी आके लोगों को लगा। मलबा तो देखें ज़मीन पे पड़ा था, इमारत तो बर्बाद हो गई।
तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को इसलिए बुलाया गया कि कहीं अपना कोई और गड़बड़ तो नहीं है, मामला कोई और तो नहीं है। और उसमें देखें वज़न आता है, क्योंकि जब लोग मीडिया से गप लगा रहे थे तो दूसरा धमाका हो गया कि एक धमाका पहले हुआ और उसके कुछ देर के बाद दूसरा धमाका हो गया। ऑल्दो वो छोटी नौयत का था, वो धमाका हल्का था, लेकिन बहरहाल उसको हम धमाका ही कहेंगे। तो 2 धमाके हुए हैं, एक नहीं हुआ। अब इसको देखते हैं हम OIC के इजलास के साथ के कोई इनका कोई तालमेल है, इनका कोई आपस में कोई ताल्लुक़ है। हुआ क्या है जी, देखें 17 से 19 दिसंबर तक इस्लामाबाद में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इजलास जारी है। उसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो बानी मुल्क है वो पाकिस्तान है। 41 सालों में 41 ईयर्स में पहली बार इसका इजलास पाकिस्तान में हो रहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़ियादत में, जो कि बहुत खुशाइन बात है। तमाम इस्लामी ममालिक के जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान आ चुके हुए हैं और गप लग रही है। गप किस हवाले से लग रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। अफ़गानिस्तान की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल को देखा जा रहा है कि उसकी सिक्योरिटी के मामलात को और बाकी जो क्राइसिस चल रहे हैं अफ़गानिस्तान में, उसको डिस्कस करना है और देखना यह है कि कैसे इस क्राइसिस से हमने मुकाबला करना है। तो शेख रशीद अहमद साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो सामने आए और उन्होंने आके इस्लामाबाद के लोगों से, जो कि लोकल्स हैं, पहले ही माज़रत कर ली थी कि देखें जो लोग रेड जोन आते जाते हैं उनके लिए मसला होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतज़ाम हैं, तो आपको आने जाने में दिक्कत होगी, तो तकलीफ़ के लिए हम पहले ही माज़रत हुए हैं। इसके साथ आपको ये बताते हैं कि जो इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने भी आम तातीलात का ऐलान किया, पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर कर दी है हफ्ते इतवार और पीर को। वो ये कहते हैं कि तमाम स्कूल्स और प्राइवेट ऑफिसेज़ बंद होंगे, कोई सरगर्मी नहीं होगी तालीमी लिहाज से और कारोबारी लिहाज से। इसके साथ वो ये कहते हैं कि जो मोबाइल सर्विस है वो हम बंद नहीं कर रहे, वो तीनों दिन लोग इंजॉय करेंगे, मोबाइल सर्विस बिल्कुल बंद नहीं होगी। साथ वो मेट्रो के हवाले से कहते हैं कि जो मेट्रो के स्टेशन हैं पाक सेक्रेटेरिएट से शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट तक वो बंद रहेंगे। इसके साथ मारगला की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग पैदल चलते हुए वहाँ पहुँचते हैं और मारगला की पहाड़ियों को एंजॉय करते हैं, फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वो इन 3 दिन बंद रहेंगी। तो लोग वहाँ आने की ज़हमत ना करें वरना उनको दुश्वारी होगी। अब देखें OIC का इजलास 41 सालों में पहली बार पाकिस्तान में हो रहा है और जो टॉपिक है, जो मुद्दा है वो अफ़गानिस्तान है। आप सब हकीकत जानते हैं कि इस खित्ते में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इस टाइम कितनी अहमियत की हामिल है और उसमें पाकिस्तान का बहुत वाइटल रोल है, बड़ी इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान लीड कर रहा है इस इजलास को, अफ़गानिस्तान के मामले को देखा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। अमन हमारे मुल्क के अंदर कायम हो चुका हुआ है। यहाँ पे अभी आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने सीरीज़ खेली है, PSL के मैचेस हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान आने के लिए रेडी बैठे हैं, वो भी हमारी सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक से वहाँ पर धमाका हो जाता है, कराची के अंदर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सर ये मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में OIC के इजलास के अंदर। कराची जो कि हमारा तिजारती हब है, मरकज़ है, जो बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करता है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसके अंदर हमारे 11 लोग शहीद हो जाते हैं, 13 ज़ख्मी हो जाते हैं। उन 13 में से 3 क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पे बैठा हुआ है। जब ये सारा अमला वहाँ मौजूद होता है, लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो दूसरा धमाका हो जाता है। तो ये फिर ख़दशा, इसको हम रद्द नहीं कर सकते हैं कि इसके पीछे बैरूनी ताकतें तो नहीं मुलविस हैं, क्योंकि देखें एक तो हमारा हमसाया मुल्क है ना हिंदुस्तान, उसको हमेशा हमसे कोई ख़ास मसला रहता है, उसके पेट में ना जी रोड उठते रहते हैं। जब भी हमारा मुल्क अमन की तरफ गामज़न होता है, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होता है, फलने फूलने लगता है, सुकून होता है, खुशहाली होती है, तरक्की होती है, इसको ना तकलीफ़ हो जाती है हिंदुस्तान को, तो ये कोई ना कोई शरारतें करता रहता है। तो हम उस चीज़ को भी रद्द नहीं कर सकते, उस खदशे को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान रेंजर्स देखें जी, सिंध रेंजर्स सॉरी, वो हमेशा की तरह बर वक्त कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुंच गई और सिंध पुलिस भी पहुंच गई है, तो वो अपना अच्छा फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं इदारे। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी ये अच्छा अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। दूसरा जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये है कि देखें कि
ये जो बिल्डिंग है एचपीएल बैंक की, इसके नीचे नाला बह रहा है जी, उसके बिल्कुल ऊपर बैंक की बिल्डिंग को तामीर कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि गैस बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो जमा हो गई और गैस पाइपलाइन फटी, जिसकी वजह से ये धमाका हो गया। देखें, इस खदशे को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ कराची और कराची के सिर्फ इसी इलाके शेरशाह प्राचा चौक की बात कर लें तो सरकार यहाँ पे पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं, छोटे मोटे जो हैं वो धमाके हो चुके हैं, और उसकी जो वजह सामने आई है वो गैस पाइपलाइन का फटना ही है। मतलब कि ये मसला है उस इलाके का कि गैस पाइपलाइन फटी होगी, गैस जमा हुई होगी, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होगी, धमाका हुआ, बिल्डिंग बर्बाद हो गई, लोग शहीद हो गए, ज़ख्मी हो गए, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो गई, जो राहगीर थे उनको भी ज़रे ज़ुरे लगे। तो इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमने वो तो आपके साथ डिस्कस कर लिया कि बैरूनी हाथ भी इसमें मुलविस हो सकता है, उसको देखना तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है, और वो वहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस भी, रेंजर्स भी, वो उसको देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसा कुछ होगा तो इंशाअल्लाह ताला उनको नहीं छोड़ा जाएगा और मुल्ज़िमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अब इस बात को हम देख लेते हैं कि अगर तो ये बिल्डिंग गैस के पाइप्स के फटने से तबाह हुई है तो ज़िम्मेदार कौन है? 11 लोग शहीद हो गए हुए हैं, उनकी जो जान गई है उनका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, जब भी नाले के ऊपर बिल्डिंग कैसे अमीर आपने कर दिया ना, एक नाला जा रहा है उसके ऊपर आपने बिल्डिंग बना दिया, बैंक की बना दिया, जहाँ पे डेली अपना क्या कहते हैं लोगों ने आना है जाना है। और नीचे ये तो बच्चे को पता है कि भाई नाला जहाँ बह रहा है उसके पास लोग घर नहीं लेते हैं। ये आप सब जानते हैं, जिस इलाके के में नाला बह रहा होता है, नाले के पास वाले प्लाटों की तो कीमत सस्ती होती है, लोग वहाँ पे घर तामीर करने से डरते हैं कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अपना क्या कहते हैं सड़ जाती हैं। यहाँ पे आपने बिल्डिंग तामीर कर दी है। बिल्डिंग जब भी तामीर होती है तो सर वो अपना कहते हैं 7200 इदारों से आपकी फ़ाइल पास होती है, जहाँ पे आप नक्शा पास करवाते हैं, इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स होते हैं, फिर जाके आपका स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू होता है। उन्होंने कैसे अप्रूवल दिया, उन्होंने कैसे इसको पास करने की इजाज़त दे दी गई, कैसे उन्होंने इसकी इजाज़त दी है कि ठीक है आप इंसानी जानों के साथ खेलें। इंसानी जानें इस मुल्क के अंदर आपके लिए ये इदारों में काम करने वाले लोगों के लिए इतनी सस्ती हैं। मगरिब के हवाले आप देते हैं, मगरिब में एक बंदे की जान इतनी इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का बंदा किसी भी दूसरे मुल्क में फंसा हो तो वो स्पेशल त्यारा भेज के अपना एक बंदे को निकाल के लेके आते हैं। यहाँ पे आपके 11 हमारे 11 जो लोग हैं वो शहीद हो गए हैं। उनके जो घर वाले हैं, उनके जो माँ बाप हैं, बहन भैया, उनके ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी है ना। एक देखें, जब नेचुरल डेथ होती है तो उसको हज़म करते हुए, उसको ज़हन को तस्लीम करते हुए कई साल लग जाते हैं। अब आप इमेजिन करें, ये उनसे बात हो रही है कि जिन्होंने इस बैंक को तामीर करने के लिए साइन किए कि हाँ जी अपना कहते हैं हम अप्रूव करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसका नक्शा भी ठीक है, जगह भी ठीक है, हर चीज़ इसकी जो है, इसके जो SOPs है ना जी वो इन्होंने पूरे किए हैं, प्रोटोकॉल्स को इन्होंने पूरा किया। उनसे सवाल है कि कभी आपने ये सोचा कि खुदा ना खास्ता आपके बच्चे इस तरह शहीद हों, कैसा लगेगा? कि अब आप सामने आएंगे, मिनिस्टर सामने आएंगे, वो कहेंगे पक्का सा मुँह बना के हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, ये बदकिस्मती रही है कि जी ये बहुत बड़ा सान्या हुआ है और इसमें ये हमारे प्यारे बिछड़ गए हैं और हम उनके घर वालों के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। तो हम हर फौत होने वाले के उनके घर वालों को 5-5 लाख रुपए का चेक दे देते हैं। वो चेक जो कभी कैश नहीं होता, लेकिन क्या अगर वो कैश भी हो जाए तो वो 5 लाख से वो बेचारा जो शहीद हुआ है वो वापस आ जाएगा, उनके घर वालों को सुकून आ जाएगा। आप सोचें ना, नेचुरल डेथ, कुदरती जो मौत होती है वो हमसे सालों हज़म नहीं होती है। अब ये जो घर वाले होंगे, इनको ये पता चला कि इनका प्यारा घर से बाहर निकला, कोई किसी काम गया होगा, कोई किसी काम गया होगा, और फ़ोन आता है ये धमाका हो गया, तो ਤੁਹਾਡਾ प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, आपका प्यारा अल्लाह को प्यारा हो गया, तो क्या हालत होगी उस घर में। इसको एक लम्हे के लिए अगर आप अपने ऊपर इदारों में काम करने वाले सोचें जिन्होंने इसको अप्रूवल दी है कि आपके घर वालों के साथ, आपके प्यारों के ऊपर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? सर नहीं फाड़ देंगे लोगों का? तो प्लीज़ खुदा का वास्ता है, ये जो जानें हैं इनको आप कीमती समझें। लोगों की जानों को भी आप अपना उसी तरह ट्रीट कीजिए जिस तरह आप अपने प्यारों की जानों को ट्रीट करते हैं। और फिर हुकाम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि देखें, नस्ला टावर को तो तामीर करने के बाद भी गिरा दिया गया। अलमी है ना इस मुल्क का कि
नस्ला टावर को भी जब तामीर किया गया था उससे पहले उसके सारे अप्रूवल्स हुए होंगे ना, तमाम डिपार्टमेंट ने उनको अप्रूव किया होगा कि जगह भी ठीक है, नक्शा भी ठीक है, खड़ा करो जी तुम लोग स्ट्रक्चर। उन्होंने पूरी बिल्डिंग बना दी, लोग वहाँ पे आबाद हो गए। फिर पता चलता है कई सालों बाद जाके ओ हो नहीं जी ये तो गैर कानूनी तमीर है, ढा दो जी बिल्डिंग। तो लोगों की पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी गई और लोगों को अपना कहते हैं ज़हनी मरीज़ भी आपने बना दिया। ये बिफोर टाइम आप क्यों नहीं रोकते हैं? इसी तरह अब इस बैंक के साथ हुआ है कि आपने अपना कहते हैं इजाज़त दे दी, बैंक खड़ा हो गया और अगर ये गैस के पाइप फटने से हुआ है तो देखना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने उन फाइलों पे साइन किया है, हम अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं, कानून नाफज करने वाले इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिन जिन इदारों ने उस फाइल पे साइन किया है उन सबको पकड़ें और उनको अपना मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और उनको इबरत का निशान लें ताकि ये सिलसिला इस मुल्क से बंद हो और तमाम जानों का एहसास किया जाए। अगर आप हमारी बातों से मुतफिक हैं, वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।